दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। योगी जी, आपके राज्य में भूमाफिया की लूट, वह भी 300 करोड़ की। यह अलीगढ़ का मामला है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की समिति में भूमाफिया ने मारी सेंध और कर दिया 300 करोड़ रुपयों की जमीन का खेल। सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन तो कर दिया, मगर एसआईटी कब तक करेगी जांच? समय सीमा नहीं हुई तय। 4 सालों से चली आ रही जांच, यह कैसी एसआईटी जांच कर रही है? योगी सरकार तय करे जांच रिपोर्ट देने की तारीख। सैकड़ों कर्मचारी न्याय पाने, अपना प्लाट पाने की दिशा देख रहे हैं, जिसमें कुछ धरती को छोड़कर परलोक सुधार गए, कुछ जाने की तैयारी में हैं। उम्र के इस पड़ाव में अब तो उनके साथ न्याय करो योगी जी। आपके राज्य में भूमाफिया, आखिर इन पर कौन मेहरबान है? मुझे इस पूरे मामले की जानकारी एक पीड़ित परिवार की नोएडा में रहने वाली नीता तंवर द्वारा दी गई है। सुनिए आप लोग भी पूरा मामला, पीड़ित लोग क्या बयां कर रहे हैं। क्या समस्या हुई है, किस चीज़ को लेकर के आप जिलाधिकारी से मिलने आए हैं? हमारी समस्या सब ये है, 1986 में यहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी बनी थी, राज्य कर्मचारी विकास लोक सहकारी आवास समिति लिमिटेड अलीगढ़। उसने किसानों से ज़मीन खरीदी थी और हम सभी राज्य कर्मचारियों को 200 को गज के प्लॉट आवंटित किए थे सन 1990 में। अच्छा, उस ज़मीन पे चूँकि सोसाइटी ने डेवलप करके रोड बना के वहाँ हमारा कार्यालय बना हुआ था और वाटर टैंक बना हुआ है, सारी चीज़ें सब थी, तो वो हमारे जो जब तक हमारे राज्य कर्मचारी रहे, पदाधिकारी बोर्ड में जब तक रहे, तब तक तो हमारी समिति 2007 तक सही चली थी। उसके बाद यहाँ एक प्रशासक नियुक्त हुए थे, देवेंद्र कुमार सोनी। चूँकि चुनाव समय से नहीं हो पाया था, उन्होंने हमारे ही ऑफिस के एक 4th क्लास के व्यक्ति को सचिव नियुक्त कर दिया और उस सचिव ने, चूँकि इलेक्शन हुए नहीं थे, बोर्ड था नहीं, उस सचिव ने भूमाफियाओं से मिलके उस हमारी सारी ज़मीन को किसानों से दोबारा बैनामा करा के और भूमाफियाओं को हैंडओवर करा दिया। हम 2012 से ही सभी प्लेटफॉर्म पे अपनी शिकायत करते आ रहे हैं और हमारे जो भी रहे, कुछ अफसरों ने हमें सही भी सुना, कुछ अफसर उनको फेवर करते हुए हमारी सारी ज़मीन को खुर्द-बुर्द कराते आ रहे हैं। हम 750 राज्य कर्मचारी हैं जो सभी क्लैरिकल से लेके अफसर तक हैं उसमें, और हमारी आज तक किसी प्रशासन ने नहीं सुनी है और हमको आज आगे ही जांच के नाम पे टलका दिया जाता है। 300 करोड़ ये सोसाइटी कहाँ पर है? ये सोसाइटी हमारा इसकी 3 हाउसिंग सोसाइटी हैं, 3 योजनाएं हैं। किशनपुर आवासीय योजना, जिसके इन लोगों ने सारे पार्क बेच के भूमाफियाओं को हैंडओवर कर दिए। ये दूसरी सोसाइटी है हमारी असदपुर कयाम आवासीय योजना, जो इंजीनियर्स कॉलोनी और ओजोन और सांगवान के बीच में है। इस सारी ज़मीन को 15.2 हेक्टेयर ज़मीन है, जो हमारी करीब 350 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको सभी को भूमाफियाओं को हैंडओवर करा दिया गया है और वो आज तक प्रशासन हमको न्याय नहीं दिला पा रहा है। हम 750 में से कुछ लोग भगवान के पास चले गए, कुछ लोग अभी वर्किंग में हैं, लेकिन आज तक हम एक 200 गज के प्लॉट के लिए भटक रहे हैं। प्रशासन हमारी कहीं नहीं सुनता है। जब सुनवाई होती है, अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री साहब के यहाँ हमको एक उम्मीद जागी थी। 23 मई सन 2000, ये हमारा जो था अगस्त 2023 में माननीय मुख्यमंत्री साहब के दरबार में हम लोग गए थे और जाने के बाद जब हमने वहाँ शिकायत की तो उस पर एक हमारी जांच हुई। जांच होने के बाद आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद लखनऊ ने उन भूमाफियाओं और जो हमारे जो समिति, जो अवैतनिक जो समिति पे जो काबिज हुए हैं, वो भी माफिया हैं, उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई होते हुए भी कार्रवाई की गई, ऑफिस का अधिग्रहण किया गया, उनके खिलाफ FIR हुई और सारी चीज़ें हुई। लेकिन यहाँ लोकल प्रशासन जो है वो मैनेज हो जाता है। उनके जो खिलाफ FIR हुई थी 409, 420, 67, 68, 71 धाराओं में, जो कि इनमें FIR लगने की तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन वो केस को ही स्पंज कर दिया। यहाँ लोकल पुलिस ने केस को स्पंज ही कर दिया और हमें उसमें नहीं सुना गया। ऑफिस का अधिग्रहण हुआ था, जिन लखनऊ के अधिकारियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, उन्हीं अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री साहब को धोखा देते हुए, जबकि जो कार्रवाइयाँ की गई थी माननीय मुख्यमंत्री साहब को अवगत कराया था कि हमने ये कार्रवाइयाँ इनके खिलाफ कर दी हैं, लेकिन उन कार्रवाइयों को 5 महीने बाद उसी संबंधित अधिकारी ने, अपर आवास आयुक्त हैं श्री विनय कुमार मिश्रा जी, उन्होंने 5 महीने बाद अपने उन जो कार्रवाइयाँ की थी, उन कार्रवाइयों को ही वापस ले लिया और फिर से उनको कब्जा करा दिया।
लगभग कितने लोग पीड़ित हैं आपके? हम 750 राज्य कर्मचारी हैं जो सभी विभागों से हैं और हमें लग रहा था कि इस समय शायद हमको न्याय मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री साहब का इस समय एक अभियान भी चल रहा है कि जितने भी भूमाफिया हैं उनको हटाया जाए और जो सही जो ज़मीन के जो मालिक हैं उनको कब्जा दिलाया जाए, लेकिन आज तक हमको न्याय नहीं मिला। प्रदेश के मुखिया इतने सख्त होने के बाद जो भूमाफियाओं पर उनका लगातार हिंसक चल रहा है, हमारी भूमाफिया कहाँ से आ जाता है? जी माफिया, ये देखिए दाएं बाएं कोई भी सरकार आ जाए वो सरकार के करीब हो लेते हैं, है ना। जब 2012 से हमारी इस प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है, उस समय हमने एक शिकायत की थी या 2015 में कमिश्नर साहब उसके बाद रहे थे सुभाष चंद्र शर्मा जी, उन्होंने उसकी जांच कराई। जांच कराने में उनको दोषी पाया और दोषी पाने के बाद उस जांच की जो कार्रवाई करने के लिए आवास विकास परिषद को लिखा, आवास आयुक्त के लिए उन्होंने कार्रवाई के नाम उन्होंने आवास आयुक्त ने भी दोषी पाया, लेकिन वो एक छुटभइये अधिकारी ने उस जांच करा के गोलमोल करके उनको फिर से क्लीन चिट दे दी। उसके बाद प्रियदर्शी साहब रहे कमिश्नर साहब, उनसे भी हमने जांच कराई, उन्होंने भी उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा और उस कार्रवाई को गोलमोल करके वहीं कर दिया। आज आप किससे मिले हैं? आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं। आश्वासन उन्होंने दिया है कि हम लोग इसकी जांच कराए लेते हैं, लेकिन चूंकि शासन से एक अभी SIT गठित हुई है, चूँकि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो उनको फेवर कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम माननीय मुख्यमंत्री साहब के यहाँ फिर गए थे। उसके खिलाफ 27 जून को एक SIT गठित हुई है शासन से, जिसकी अध्यक्षता माननीय कमिश्नर साहब और IG पुलिस उसके मेंबर हैं और ADA VC उसकी सदस्य हैं। लेकिन 27 जून से SIT ने अभी हमारी सुनवाई नहीं की है, टाइम भी काफ़ी हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी सुनवाई करके पहले तो उनके भूमाफियाओं के खिलाफ और जिन किसानों ने 2-2 बार ज़मीनों को बेचा है उनके खिलाफ यहाँ लोकल प्रशासन कार्रवाई करे और उस ज़मीन को कब्जा मुक्त कराए, और अगर नहीं बनना है तो अपने अधिग्रहण में ले ले। कम से कम उन माफियाओं का कब्जा तो नहीं होगा। हम पैसे से एक पैसा इकट्ठा फंड से करके जब हम लोग ज़मीन खरीदे थे, सोचा था कि कभी एक मकान बनाएंगे, आज हम दर बदर हो रहे हैं। ये हम सभी लोग राज्य कर्मचारी हैं। हम बस आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि ये हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंचाई जाए, जिससे हमको न्याय मिल सके। आपकी अगर मांग नहीं मानेंगे तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मांग नहीं मानी तो फिर हम मुख्यमंत्री जी के दरबार में ही जाएंगे। उससे ज़्यादा हमारे पास कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है, क्योंकि वहीं से हमको उम्मीद है। प्रशासन हमको, देखिए मैं सभी अफसरों को तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ अफसर यहाँ ज़रूर ऐसे जड़ जमाए बैठे हैं जो उनको मदद कर रहे हैं। इतनी संगीन धाराओं में FIR होने के बाद भी केस में स्पंज कर दिया जाता है, आप समझ रहे हैं। और जब 2-2, 3-3 कमिश्नर की जांच होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी जड़ें मजबूत हैं।